तो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स में से कोई यूज़ करता होगा अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन, कोई यूज़ करता होगा अपना एप्पल आईफोन, कोई यूज़ करता होगा अपना लैपटॉप, कोई डेस्कटॉप, कोई पीसी, या कोई यूज़ करता होगा अपना मैकबुक। और मुमकिन है इन सभी डिवाइसेस में से किसी एक को यूज़ करके आप मेरी इस वीडियो को भी देख रहे हो। तो इन सभी डिवाइसेस को यूज़ करते वक्त आपने कभी ना कभी अपने डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस को चेक करने के लिए अपने डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ को चेक किया होगा। प्रॉपर्टीज़ में गए होंगे तो वहाँ आपको एक टर्म देखने को मिलता है, कर्नल वर्जन। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पर बात करूंगा सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस की। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है कर्नल वर्जन, या आप आम भाषा में इसे कह सकते हैं कर्नल। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ये कर्नल क्या होता है और इसका इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें कर्नल की, तो कर्नल दरअसल एक होता है कोर प्रोग्राम आपके डिवाइस का। आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक कोर प्रोग्राम होता है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा अंदर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि मैनेज करता है आपके सीपीयू रिसोर्सेज को, आपके सिस्टम मेमोरी को, आपके सिस्टम डिवाइसेस को, जिसमें होती हैं आपकी फाइल सिस्टम्स, नेटवर्किंग और आपके बाकी सारे बहुत सारे प्रोसेसेस को ये मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो आप मानिए आपने कोई एक एप्लीकेशन ओपन की, तो ओपन करने के लिए आपने सिर्फ उस एप्लीकेशन पर टच किया और वो ओपन हो गई। दरअसल इसके पीछे भी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। तो दरअसल कर्नल का इस प्रोसेस में काम होता है, आपने एप्लीकेशन ओपन की तो कर्नल क्या करता है, उस ऐप जो होती है उससे उसकी मेमोरी को लोड करता है, उसके कमांड्स को लेता है और आपकी डिवाइस मेमोरी में उस एप्लीकेशन के कमांड्स को लोड करता है, जिससे कि आपका जो ऐप है वो आपकी मेमोरी में लोड होता है। उसके बाद जो ज़रूरी प्रोसेसिंग होती है आपके ऐप को ओपन करने के लिए वो करता है और आपके एप्लीकेशन को रन करता है। तो ये एप्लीकेशन अगर मेमोरी को यूज़ करना चाहता है, आपकी डिवाइस मेमोरी को यूज़ करना चाहता है, तो कर्नल अलाउ करता है कि कितनी मेमोरी जो है आप का एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करेगा। और जब इस एप्लीकेशन को नेटवर्किंग की या किसी भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है तो वो कर्नल ही होता है जो इसे अलाउ करता है प्रोसेसिंग के लिए, नेटवर्किंग प्रोसेसिंग के लिए। तो और अगर बात की जाए ड्राइवर्स की, तो बाकी ब्लूटूथ ड्राइवर्स वगैरह और यूएसबी ड्राइवर्स वगैरह आपके डिवाइसेस के सारे कर्नल में ही पैक्ड होते हैं। और जब कोई एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड में रन करना चाहता है, बैकग्राउंड में जो है परफॉर्म करना चाहता है टास्क, तो वो कर्नल ही होता है जो हैंडल करता है आपके बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को। बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है वो तब उस समय जब बैकग्राउंड में रन कर रही तब ये एप्लीकेशन कितना मेमोरी यूज़ करेगी, कितना सीपीयू यूसेज करेगी, कितनी प्रोसेसिंग करनी होगी इसके लिए। और जब आपके जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है वो चलना बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है आपके मेमोरी को क्लीन करने का काम भी ये कर्नल ही करता है। तो आम भाषा में आप समझें तो आपके सॉफ्टवेयर को और आपके हार्डवेयर प्रोसेसिंग यूनिट को, आपके मेमोरी को ये लिंक करने के लिए जो काम करता है, मैनेज करने का जो काम करता है, वो कर्नल ही करता है। यानी कि कर्नल जो है आपके डिवाइस की प्रोसेसिंग के लिए, आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका फ़ोन, आपका डिवाइस, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, जो भी डिवाइस है वो किस तरीके से कितना परफॉर्म करेगा, ये सब डिपेंड करता है काफ़ी हद तक कर्नल पे। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, लेकिन कर्नल भी एक उनमें से क्राइटेरिया है जिस पे जो है आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो यहाँ बात करें कर्नल के कॉन्स की, तो यहाँ पर जो है आप कर्नल को है रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपका जो मैन्युफैक्चरर ने आपको कर्नल दिया है उसकी जो परफॉर्मेंस है, यानी उसका जो फंक्शनिंग है वो आपके यूसेज के हिसाब से नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो आपका डिवाइस है वो ज़्यादा हाई एंड है, तो इसलिए जो है आपके जो एप्लीकेशन रन होते रहते हैं बैकग्राउंड में और बैटरी यूसेज ज़्यादा होता है। और लेकिन आपके जो आप काम करते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि आप अपने जो है मॉडिफाइड कर्नल उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसमें फ्लैश कर सकते हैं मॉडिफाइड कर्नल। तो उस मॉडिफाइड कर्नल को आप यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा इससे में क्या होगा, जो है आप जो डेली वर्क उसमें करते हैं परफॉर्म, उस सिर्फ वहीं तक जो है आपका डिवाइस लिमिटेड होगा और जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम होगी। अंडर वोल्ट कर सकते हैं आप अपनी प्रोसेसिंग यूनिट को, जिससे कि आपका डेली वर्क तो है होता रहेगा, क्योंकि आप कोई ज़्यादा हाई एंड वर्क अपने डिवाइस के साथ नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी डिवाइस की बैटरी बैकअप अच्छा होगा, आप जो है अपने डिवाइस का बैटरी बैकअप बढ़ा पाएंगे। और इसका उल्टा वॉइस वर्सा भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो परफॉर्मेंस है आपके डिवाइस की उससे आप थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, आप जो है उससे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, तो ऐसे में आप जो है ऐसा कर्नल फ्लैश कर सकते हैं जो कि
परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो एप्लीकेशंस को रन करने पे ज़्यादा ध्यान देता हो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन बैटरी, यानी कि आपकी जो बैटरी है उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर। तो ऐसे में क्या है कि आप जो है एक ऐसा कर्नल फ्लैश कर सकते हैं जिससे कि आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन थोड़े हद तक आपकी बैटरी बैकअप जो है वो कम हो जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारे जो हैं कस्टम कर्नल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन फ्लैशिंग की प्रोसेस में आपका डिवाइस जो है वो रूटेड होना चाहिए, रूटेड डिवाइस होना चाहिए, और ऑब्वियसली उसके जो बूट लोडर्स हैं, बूट लोडर उसका अनलॉक्ड होना चाहिए, तभी आप जो है उसकी डू डायरेक्टरी में चेंज कर पाएंगे, आप जो है उसमें कर्नल नया फ्लैश कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स में यहाँ आपको मिलता है, जब आप अपने कर्नल को फ्लैश करते हैं तो मेक श्योर जो आप कर्नल डाउनलोड कर रहे हैं फ्लैश करने के लिए वो कर्नल एक भरोसेमंद डेवलपर की तरफ से हो, एक रिलायबल रिसोर्स की तरफ से हो। लेकिन फिर भी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर आप फ्लैश करते हैं कर्नल को तो अपनी रिस्क पर ही फ्लैश कीजिएगा। यहाँ पर हर जगह आपको मिलेंगी वार्निंग्स की जो आपका फ़ोन जो है ब्रेक हो सकता है अगर आपने प्रोसीजर जो किया वो अच्छे तरीके से नहीं किया। तो यहाँ कुछ ऐसे डेवलपर्स भी देखे जाते हैं जो कर्नल को इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं जो आपके सिस्टम को भी हैक कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये नए कर्नल कोई मॉडिफाइड करना, फ्लैश करना एक रिस्की प्रोसेस है। दूसरे कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपके डिवाइस की वारंटी भी वॉइड हो जाती है, यानी आपका डिवाइस जो है वारंटी में नहीं रहता। आप मैन्युफैक्चरर से कंप्लेन नहीं कर सकते जो डिवाइस है उसे मुझे ठीक करके दीजिए या ऐसा कुछ। तो इन सभी चीज़ों को एक सम अप किया जाए एक बंडल में या इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल है उसका काम होता है आपके सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करना, जिसमें कि होती है आपकी मेमोरी, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट और बाकी बहुत सारे ड्राइवर्स वगैरह वगैरह। तो बाकी रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो या आपका जो बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, OS X, iOS, एंड्रॉयड या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी में कर्नल होता है। एंड्रॉयड में जो कर्नल होता है यूज़ किया जाता है वो है लिनक्स का कर्नल, और एंड्रॉयड जहाँ आपको पता है ओपन सोर्स है, तो ये पॉसिबल है कि आप उसमें नया कर्नल इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अपने कर्नल में सेटिंग्स दूसरी चेंज कर सकते हैं, या आप अपने पूरे कर्नल को ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो पॉपुलर रिप्लेसमेंट इसमें से क्या है, या जो आप कहेंगे आप अपने कर्नल को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो अल्टरनेट्स क्या हैं। तो यहाँ जो है कुछ डेवलपर सामने आते हैं जैसे कि फ्रैंको कर्नल और एलिमेंटल IX कर्नल। तो इस तरीके ये जो कर्नल डेवलपर्स हैं ये कर्नल काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, प्लीज़ अपनी रिस्क पर ही ट्राई करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जितनी, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आ गया है वो कर्नल क्या होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ इस वीडियो को। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया कर्नल, आपको क्या लगता है कर्नल जो आपके डेवलपर ने आपके डिवाइस में फ्लैश करके दिया है, जो इंस्टॉल करके दिया है कर्नल, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, या आप कोई नया कर्नल इसमें फ्लैश करना चाहेंगे, या आपको नहीं पता है कि बूट लोडर क्या होता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा कि कर्नल बूट लोडर क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।